हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है यातायात अधिनियम के 35 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो परीक्षा है ट्रैफिक आरक्षक उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जो है संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप जो है जुड़ सकते हैं और हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करते जाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में जो है मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1985, 1988, 1991 या फिर 2000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। व्याख्या यदि हम देखें तो मोटर वाहन जो अधिनियम है 1988 में जो है भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक जो है मुख्य कानून है। इससे पहले इसको जो है 1939 का जो अधिनियम था उसको बनाया गया था, जिससे आधुनिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उसके अनुसार इसको जो है बदल करके 1988 का जो नियम है वो लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? ऑप्शन है टैक्स बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सुधारना, वाहन बिक्री बढ़ाना या फिर लाइसेंस समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क सुरक्षा सुधारना। 2019 संशोधन का जो उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, कड़े नियम लागू करना और साथ ही साथ डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम को जो है बढ़ावा देना इसमें जो है बनाया गया है। इसमें जुर्माने भी जो है काफी हद तक जो है बढ़ाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर दंड क्या है? यदि आप जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आप पर जो है कितना जुर्माना लग सकता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 500, 1000, 5000 या फिर 10,000। तो यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यदि पकड़े जाते हैं वाहन चलाते समय तो आपको जो है 5000 तक का जुर्माना इसमें लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति जो है वाहन चलाने के योग्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना जो है कानूनन अपराध माना जाता है, इसीलिए जो है 5000 तक का जो जुर्माना है इसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना जो है कितना है? 2000, 5000, 10,000 या फिर 15,000। तो यदि नशे में कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उस पर जो है 10,000 तक का जो जुर्माना है लगता है। नशे में वाहन चलाने से दुर्घटना का जो खतरा है काफी हद तक जो है बढ़ जाता है, इसीलिए 10,000 तक का जुर्माना या फिर जो है 6 महीने तक की जो सजा है इसका जो प्रावधान है इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना जो है कितना है? यदि आप जो है ज्यादा स्पीड से बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है? 500, 1000, 2000 या फिर 2000 से लेकर के 4000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 से लेकर के 4000 तक का जो जुर्माना है आपको देना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर ओवर स्पीडिंग जो है दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। हल्के वाहनों पर यदि हम देखें तो 1000 से 2000 तक का और भारी वाहनों पर 2000 से 4000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना है? यदि आप बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं तो कितना जुर्माना जो है देना पड़ सकता है? सबसे पहले यहाँ पर ये चीज आपको बता दूं कि ये जो जुर्माना वाला जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा जो है पूछे जाते हैं, किस चीज के लिए कितना जुर्माना लगता है। तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से खास तरीके से इसकी तैयारी करके जो है रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना लगता है? 100, 500, 1000 या फिर 2000। तो बिना हेलमेट के जो है 1000 तक का जो जुर्माना यहाँ पर देखने को मिलता है। हेलमेट जो है सिर की सुरक्षा करता है, दुर्घटनाओं में सिर को जो है चोट से ये जो है बचाता है, इसलिए 1000 जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड यहाँ पर आपका हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना कितना है? यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ेगा? 100 रुपए, 500, 1000 या फिर 2000। तो सीट बेल्ट न लगाने पर जो है 1000 तक का जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। सीट बेल्ट जो है शरीर को सुरक्षित रखती है और टक्कर के समय पर चोट लगने से हमको जो है बचाता है, इसलिए इसे जो लगाना है यानी कि सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल क्या है अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, हिट एंड रन में जो मृत्यु पर मुआवजा जो है कितना मिलता है? यदि कोई व्यक्ति जो है हिट एंड रन केस में किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है तो कितना मुआवजा उसको जो है दिया जाता है? ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो इसमें जो है 2 लाख तक का जो मुआवजा है दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो सरकार के द्वारा जो है मृतक के परिवार को 2 लाख तक का जो मुआवजा है वो दिया जाता है और सहायता जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड कौन करता है? पुलिस करती है, आरटीओ, कोर्ट या फिर सरकार? तो यदि आप जो है ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो लाइसेंस सस्पेंड कौन कर सकता है? तो आरटीओ करती है। पुलिस चालान करती है, लेकिन लाइसेंस निलंबन का जो अधिकार है किसके पास होता है? आरटीओ के पास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना जो है कितना लगता है, 500, 1000, 5000 या फिर 10,000। तो रेड लाइट जंप करने पर जो है 5000 तक का जुर्माना है यहाँ पर लग सकता है। रेड लाइट जो तोड़ना है काफी गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे जो है दुर्घटनाओं का जो खतरा बढ़ जाता है, इसलिए भारी जुर्माना यहाँ पर वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम किस सूची में आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर कोई नहीं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ये जो है समवर्ती सूची में आता है, जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों का कानून यहाँ पर लग सकता है या बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन पंजीकरण की वैधता जो है कितनी होती है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो वाहन पंजीकरण की वैधता होती है 15 वर्ष। निजी वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है 15 वर्ष तक वैध होता है। इसके बाद जो है फिटनेस जांच यहाँ पर जरूरी होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूसी प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष के लिए? तो पीयूसी प्रमाण पत्र जो है 6 महीने तक का वैध होता है। ये क्या करता है, पीयूसी जो है वाहन के प्रदूषण स्तर को जो है नियंत्रित करता है और सामान्यतः 6 महीने तक वैध रहता है। पीयूसी का यदि फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो बताना है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु यानी मोटरसाइकिल के लिए क्या है? यहाँ पर मोटरसाइकिल की जो है पूछा जा रहा है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष के लिए। कई बच्चे यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसको व्याख्या की तरह यदि हम समझे तो यहाँ पर जो है 50 सीसी तक के जो वाहन है उसके लिए 16 वर्ष की जो आयु है वो मान्य है, लेकिन अन्य के लिए जो है 18 वर्ष यहाँ पर आवश्यक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर दंड क्या है? यदि कोई व्यक्ति नाबालिग है, कोई बच्चा नाबालिग है और वो जो है वाहन चला रहा है, तो कितना दंड उससे लिया जा सकता है? 1000, 5000, 25,000 प्लस 3 वर्ष जेल या फिर 50,000? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25,000 प्लस 3 वर्ष जेल। यहाँ पर जो है नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक जो होते हैं उन पर जो है, या जो वाहन मालिक है वो जो है क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसी से जो है इस पर क्या होता है, जुर्माना जो है लगाया जाता है या सजा का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गुड समारिटन जो है किससे कहा जाता है? अपराधी, मदद करने वाला व्यक्ति, पुलिस या फिर ड्राइवर? तो इसको बोला जाता है मदद करने वाले व्यक्ति को। दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? गुड समारिटन जो है कहा जाता है, और उसे कानूनी रूप से जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड क्या है? यदि आपके पास वाहन का बीमा नहीं है और आप जो है ऐसे ही वाहन चला रहे हैं तो कितना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है? 500, 1000, 2000 या फिर 5000? तो बिना बीमा के यदि आप वाहन चलाते हैं तो 2000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। बीमा दुर्घटना के समय पर आर्थिक सुरक्षा देता है, इसलिए इसे जो करवाना है काफी अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर जुर्माना। यदि मोबाइल पर यदि आप बात करते करते जो है वाहन चलाते हैं तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ेगा? 500, 1000, 5000 या फिर 10,000? तो मोबाइल पर बात करते करते आप वाहन चलाते हैं तो 5000 तक का जो जुर्माना है वो देना पड़ सकता है। मोबाइल उपयोग से जो ध्यान है भटकता है और दुर्घटनाओं की जो संभावना है काफी हद तक ये जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जो है कितना जुर्माना लगता है? 2000, 5000, 10,000 या फिर 20,000? तो एम्बुलेंस को यदि आप जो है रास्ता नहीं देते तो आप पर जो है 10,000 तक का जो जुर्माना है वो लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो है एम्बुलेंस को जो है प्राथमिकता देना जरूरी होता है, क्योंकि मरीज की जो जान है काफी जो है खतरे में होती है। उसके लिए एक एक जो पल है काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एम्बुलेंस को जो है रास्ता नहीं देते तो 10,000 तक का जो जुर्माना है आपको देना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग पर दंड क्या है? 5000, 10,000, 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन अतिरिक्त या फिर 50,000? तो ओवरलोडिंग यदि गाड़ियां हैं तो उस पर जो है 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन के अतिरिक्त यहाँ पर जो है जुर्माना लिया जाता है। ओवरलोडिंग से सड़क और वाहन दोनों को नुकसान होता है और साथ ही साथ जो दुर्घटना है उसकी जो संभावना है काफी हद तक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत दिशा में वाहन चलाने पर दंड क्या है? यदि आप जो है रॉन्ग साइड से चलते हैं तो उस पर जो है कितना जुर्माना लग सकता है या कितना दंड आपको देना पड़ सकता है? 1000, 2000, 5000 या फिर 10,000? तो रॉन्ग साइड से यदि आप चलते हैं तो 5000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर देना पड़ सकता है। रॉन्ग साइड से जो ड्राइविंग है, आमने सामने जो टक्कर होने की जो संभावना है काफी जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना जो है कितना लगता है? 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000? यदि बिना परमिट आप वाहन चलाते हैं तो जो है 10,000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है।
परमिट जो है व्यावसायिक जो वाहन है उसके लिए काफी जो है जरूरी होता है। इसके बिना संचालन पूरी तरीके से अवैध होता है, इसीलिए जो है इस पर 10,000 तक का जो जुर्माना है लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक ड्राइविंग पर दंड। यदि आप जो है बिल्कुल खतरनाक तरीके से या स्टंट वगैरह करते हुए ड्राइविंग करते हैं तो जो है कितना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है? 2,000, 3,000, 5,000 या फिर 10,000। तो इसमें आपको जो है 5,000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। डेंजरस ड्राइविंग से सड़क पर अन्य लोगों की जो जान है उससे जो है खतरा होता है, इसी कारण से इसमें जो है 5,000 तक का जो जुर्माना है आपको लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिट एंड रन में गंभीर चोट पर मुआवजा जो है कितना देना पड़, मतलब कितना वो जो है देता है? 20,000, 30,000, 50,000 या फिर 1,00,000। तो हिट एंड रन में यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो उसको जो है 50,000 तक का जो सहायता है सरकार के द्वारा दिया जाता है, और यदि इसी समय जो है किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो है 2,00,000 तक का जो मुआवजा है सरकार के द्वारा जो मृतक के परिवार हैं उसको प्रदान किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो पार्किंग उल्लंघन पर जुर्माना। यदि कहीं पर जो है नो पार्किंग है और वहां पर अपनी जो वाहन है वो खड़ा कर देते हैं तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है? 100 रुपए, 300, 500 या फिर 1,000। तो इसमें आपको जो है 500 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने से जो ट्रैफिक है काफी बहुत बुरी तरीके से जो है बाधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की सामान्य जो वैधता है कितना होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक या फिर 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक। लाइसेंस जो है 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक जो पहले से हो वैध जो है रहता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ई चालान प्रणाली जो है क्या है? ऑफलाइन चालान, डिजिटल चालान प्रणाली, बैंक चालान या फिर कोर्ट चालान। तो जो ई चालान प्रणाली है वो होता है आपका डिजिटल चालान प्रणाली। ई चालान डिजिटल तकनीक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, साथ ही साथ जुर्माना वसूल भी ऑनलाइन तरीके से जो है करता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन जो है कब हुआ था? ऑप्शन है 1988, 2005, 2019 या फिर 2022। तो रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन हुआ था 2019 में। 2019 संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया है। काफी इजी क्वेश्चन ये है कि ट्रैफिक सिग्नल का सही क्रम यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जैसे ग्रीन, रेड, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ग्रीन या फिर येलो, ग्रीन और रेड। तो सही क्रम आपको ट्रैफिक सिग्नल का पूछा जा रहा है, तो इसका सही क्रम होता है रेड, येलो, ग्रीन। रेड से आपको रुकना होता है, येलो से तैयार रहना होता है और ग्रीन से होता है चलना या आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? स्टाइल, सुरक्षा, नियम पालन या फिर चालान से बचना। तो सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा। सीट बेल्ट जो है दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए काफी जो है सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम या फिर पंचायत। तो जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वो जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के पास जो है होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, MORTH या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MORTH, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये जो है सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ एक मंत्रालय है, इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेलमेट क्यों जरूरी है? नियम के लिए, स्टाइल के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर चालान से बचने के लिए? तो हेलमेट जो है सुरक्षा के लिए हमको जो है काफी जरूरी है। हेलमेट जो है सिर की चोट से बचाता है और जीवन रक्षा का ये जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य जो है क्या है? टैक्स लेना, नियम बनाना, नियम लागू करना या फिर लाइसेंस बनाना। तो ट्रैफिक जो पुलिस है उसका कार्य होता है नियम लागू करना। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य सड़क पर नियमों का पालन जो है सुनिश्चित करना होता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 में किससे ये जो है संबंधित है? लाइसेंस जारी करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना, परमिट या फिर बीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस्तावेज प्रस्तुत करना। धारा 130 के अनुसार जो है चालक को पुलिस के कहने पर जो है DL या RC यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, RC जो बुक होता है वो दिखाने के लिए कहा जाता है। तो दस्तावेज प्रस्तुत करना धारा 130 के अंतर्गत यहाँ पर होता है। और यहीं पर आज का ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। काफी बेहतरीन तरीके से हमने जो MCQ क्वेश्चन है वो काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी जो संस्था है उससे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जो हमारी जो क्लासेस है संचालित होती है।